हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप में से जितने भी लोग पीजीटी या फिर बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। प्रश्न है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है। यह तर्क है। ऑप्शंस दिए गए हैं सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। यहाँ पर सही क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सीसी नॉर्थ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वही हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह उदाहरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण, पर संस्कृति केंद्रवाद। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा पर संस्कृतिकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है? समाजीकरण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा। समाजीकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती रहती है। जीवन भर चलती रहती है तो ये एक गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। और महत्वपूर्ण अवस्था की बात की जाए समाजीकरण की, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। इसे याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे पहले समाजीकरण का जो अध्ययन है, वर्णन है, वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया था। यहाँ पर जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है एंथोनी गिडन्स ने। बी यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है। तर्क है किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, सीएच कूले, रॉबर्ट बियरस्टेट। प्राथमिक समूह को समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण किसने माना? तो यहाँ पर सही हो जाएगा सीएच कूले। ठीक है, सीएच कूले हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया था। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कूले ने अपनी प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। और प्राथमिक समूह के बारे में इनका कहना था कि यह एक ऐसा समूह होता है व्यक्तियों का जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष सहयोग और संबंध पाया जाता है। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी कूले ने बताए थे: परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। याद रखिएगा ये जो परिभाषा है और साथ में ये जो उदाहरण है इसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, डिस्प्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जी के गोखले, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। और यहाँ पर सही क्या होगा? स्थापना बी आर अम्बेडकर जी ने की थी। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रतिस्पर्धा हमेशा है एक सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन एवं अवैतिक संघर्ष या फिर जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। सही क्या हो जाएगा? सही होगा यहाँ पर अचेतन एवं अवैतिक संघर्ष। सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? गिलिन एंड गिलिन, कॉलमैन हिम, मैकेवर एंड पेज, लेविस कोजर। ऑप्शंस दिए गए हैं। यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 तरह के संघर्ष में जो अंतर है वो किसने किया है? और यहाँ पर सही होगा लेविस कोजर। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रकृति का एक आवश्यक कारक माना है? गिलिन एंड गिलिन, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्रीन। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता, कंपटीशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मिलान करना है। बताइए सही क्या होगा?
प्राथमिक समूह की बात की जाए तो अविभाजित हिंदू परिवार हो जाएगा। द्वितीयक समूह तो MTNL श्रमिक समूह से संबंधित हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात की जाए तो अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी, अंतः समूह में हम भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किसने जातीय गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? कैथलीन गव, एल ड्यूमो, YB दामले, GS घुरिये। जातीय गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किसने किया था? यहाँ पर सही क्या होगा? YB दामले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। और यहाँ पर सही हो जाएगा आदर्श मानदंडों का अनुसरण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रतिमान होते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन। वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं, या फिर वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। और यहाँ पर सही होगा वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों के परिणाम है जिसकी निर्णायक इकाइयां एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती है। यहाँ पर यह कहना किसका है? ऑप्शंस है रॉल्फ लिंटन, टाइलर, रॉबर्ट बीयरस्टेड, हर्शकोविट्ज। संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर सही होगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, या फिर कीमतों पर नियंत्रण रखना। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। देखिए जितने भी यहाँ पर क्लासेस ली जा चुकी हैं टॉपिक्स की, उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। और सोशल कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन E.A. रॉस ने किया था। और प्रश्न पूछा जाता है किस बुक में इन्होंने वर्णन किया है, तो बुक का नाम सोशल कंट्रोल ही है। और ये बुक आती है 1901 में। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है? तो यहाँ पर भी आंसर E.A. रॉस ही होगा। और यहाँ पर आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना हो जाएगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वैतिक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? पार्सन्स, पॉल लैंडिस, थॉमसन, दुर्खीम। ऑप्शंस है, यहाँ पर सही होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? D.N. धनागरे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे, T.K. उमेन। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सही क्या होगा? पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा को किसने दिया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा दीपांकर गुप्ता। ठीक है, दीपांकर गुप्ता यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने ये अपनी अवधारणा मिस्टेकन मॉडर्निटी अपनी पुस्तक में दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक से संबंधित हैं। S.C. दुबे, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता। ऑप्शंस हैं, पुस्तक किसकी है? मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा S.C. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे यहाँ पर राइट आंसर होगा। श्यामा चरण दुबे की बात की जाए तो इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन किया था। द कमार नाम से भी इनकी पुस्तक है। शामीरपेट गांव पर भी इनका अध्ययन रहा है। और बहुल परंपरा की अवधारणा दी है और प्रभु व्यक्ति की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन्हें याद रखिएगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अगस्त कॉम्ट फ्रांस, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड, दुर्खिम फ्रांस, मैक्स वेबर इंग्लैंड। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है और इन सभी का जन्म स्थल दिया गया है, कहाँ मतलब जन्म हुआ था। सही नहीं है, गलत बताना है, तो यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर इंग्लैंड से नहीं थे, जर्मनी से थे। डी यहाँ पर राइट होगा। कम्युनिटी एंड सोसाइटी पुस्तक, अब इससे संबंधित कौन है? टॉनीज, मैकेवर, बोगार्डस, कूले ऑप्शंस हैं। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? किसकी है ये पुस्तक कम्युनिटी एंड सोसाइटी? टॉनीज की हो जाएगी, ठीक है। टॉनीज हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व आदर्श नियम को माना? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व आदर्श नियम है, किसका कहना है? यहाँ पर भी टॉनीज ही होंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने 3 तरह के आदर्श नियमों की बात की थी। कौन कौन से हैं? आदेश, ऑर्डर, कानून हो जाएगा और सदाचार हो जाएगा, ठीक है। आदेश, कानून और सदाचार, ये 3 तरह के आदर्श नियमों की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है वर्ग संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक हैं रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्दियो, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? और यहाँ पर सही होगा बोर्दियो, ठीक है। सी यहाँ पर राइट होगा। नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। यह तर्क है गुरनार मिर्डॉल, एडम स्मिथ, एजी फ्रैंक, एससी दुबे ऑप्शंस है। नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है, यह किसका कहना है? और यहाँ पर सही होगा गुरनार मिर्डॉल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखकर बताइए सही क्या होगा। अर्जित प्रस्तुति की बात की जाए तो एक न्यायाधीश है, यानी कि उसने अपनी ये प्रस्तुति अपनी योग्यता से प्राप्त की है। प्रदत्त प्रस्तुति में तो वयस्क हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुति पुंज की अवधारणा मर्टन की है और भूमिका पुंज की अवधारणा भी मर्टन की है, तो बी होगा यहाँ पर सही। एंड स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा क्लासेस देखकर। चलिए यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित किया है दुर्खीम, माल्थस, डबलडेव, स्पेंसर। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से किसने संबंधित किया है? और यहाँ पर सही होगा दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम, ठीक है। ए यहाँ पर राइट होगा। पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत की दुर्खीम ने, सैडलर, बेकर, फ्रेजर ऑप्शंस हैं। पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष सातत्य, यहाँ पर हॉवर्ड बेकर होंगे, ठीक है। सी यहाँ पर राइट होगा। आत्मनिर्भरता को समाज को परिभाषित करने वाली एक विशेषता के रूप में इनमें से कौन मानते हैं? बोगार्डस, रॉबर्ट बीयरस्टेट पार्सन्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर सही होगा टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स की बात की जाए तो इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा दी है और साथ में ही द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी इनकी ही है। पृथक नाभिकीय परिवार की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। 3 महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र में इनके। एक तो सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था पर रहा है, दूसरा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद, और तीसरा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। W.L. वार्नर, पार्सन्स, होम्स, एल्विन है ऑप्शंस। पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का किसने प्रयोग किया है? और यहाँ पर सही होगा वार्नर। ठीक है, वार्नर होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक बताने हैं। ये पुस्तक किसकी है? हीगल, कार्ल मार्क्स, सीमेल, एंजल्स ऑप्शंस हैं। फिलॉसफी ऑफ मनी, और यहाँ पर सही होगा सीमेल, सी यहाँ पर राइट होगा। सीमेल से प्रभावित थे लेविस कोजर। चलिए यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही है। डार्विन का बुलडॉग, हर्बर्ट स्पेंसर, मानवता के धर्म का महान पुजारी अगस्त कॉम्ट, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। उपर्युक्त सभी सही हैं, सही बताना है। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी होगा, ये सभी सही हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो निकलने का प्रयास करता है उसे ही सामाजिकरण कहा जाता है। यह किसका कहना है? C.H. कूले, जॉनसन, एरिक एरिक्सन, फिचर। यहाँ पर सही क्या होगा? एरिक एरिक्सन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।